हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सर्विस प्राइसिंग, सेवा मूल्य निर्धारण। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप सर्विस प्राइसिंग से रिलेटेड इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी मेथड्स, जो कि 3 टाइप्स की होती है, कॉस्ट ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग एक इक्विवेलेंट होता है कि आप क्या टोटल सर्विस ऑफर करें। प्राइस में इंक्लूड होता है किसी भी सर्विसेज का ब्रांड नेम, डिलीवरी, उसके साथ क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो प्राइसिंग को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से देखते हैं। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले जो भी अमाउंट चार्ज करती है वो होता है प्राइसिंग, जो कि कस्टमर उनको पे करता है टोटल वैल्यू को उसके बेनिफिट लेने के लिए। या तो वो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई सर्विस हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। जो प्राइस होता है बहुत एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, जो कि आपको बताता है कि किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू का सोर्स, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, वो होता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग से ही डिसाइड होता है कि डिमांड को कितना शिफ्ट किया जा सकता है, सप्लाई कितनी एक्सपैंड की जा सकती है, क्या प्राइजेस आपके पास सब्स्टिट्यूट में अवेलेबल है, क्या प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप है और क्या सब्स्टिट्यूट्स आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल हो सकते हैं। तो सर्विस कंपनी इसको अंडरस्टैंड करती है कि कस्टमर पर्टिकुलरली किसी भी सर्विसेज के बदले में कितना प्राइस दे सकता है, ताकि वो इजीली किसी भी सर्विसेज का प्राइस डिसाइड कर सके। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। कोई भी फर्म टारगेट मार्केट को देखती है, मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल को देखती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को देखती है। फर्म रिप्रेजेंट करती है कि क्या स्ट्रेटेजिक वेरिएबल्स होंगे, मतलब हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये स्ट्रेटेजीज एक मार्केट सेगमेंट से डिफरेंट हो सकती है। तो ये जरूरी होता है कि आप प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव को डेवलप करें, देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे प्राइसिंग का, लॉन्ग टर्म तक हम कितना रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या रख सकते हैं, और हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम किसी भी सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है सर्वाइवल प्राइस, जो कि हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं कि हम जैसे ही मार्केट में आए हैं हमने क्या किया, प्राइस बहुत कम रखा है ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को जाने, हमारे प्रोडक्ट को यूज करें और हम मार्केट में रह सके, बने रह सके और डिमांड को जनरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, ली, एरो, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, इन सब ने प्राइसिंग लो कॉस्ट वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था जब भी ये मार्केट में एंटर हुए थे। फिर ये सर्वाइव करने लग गए, फिर इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज किए। नेक्स्ट आता है कस्टमर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ओल्डेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग का, कि आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, तो आप कैसे उनको बढ़ा सकते हैं। तो आप डिमांड को बढ़ाएंगे ताकि आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है मार्केट शेयर प्राइसिंग। प्राइस हेल्प करता है कि कैसे आप आपके मार्केट शेयर को इम्प्रूव कर सकते। इसका मीन्स होता है कि आप इंडस्ट्री स्केल को देखते हैं, मार्केट शेयर को देखते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आप मैक्सिमाइज करते हैं आपके शेयर को। आप मार्केट में देखते हैं कि आपकी टोटल कितनी सेल्स हो रही है, बाकी कॉम्पिटिटर्स की कितने हैं, उनमें से आपका कितना परसेंटेज, 20 या 30, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस क्वालिटी लीडरशिप। जो भी सर्विस कंपनी होती है वो प्राइसिंग की पॉलिसीज को देखती है कि उनका जो प्राइस हो वो एक प्रेस्टीज को बताए, मतलब आप टारगेट मार्केट में क्वालिटी के लीडर हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस रखते हैं, मतलब आपका प्राइस भी अच्छा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, तो लोग उस चीज को यूज करेंगे और ज्यादा लेंगे। नेक्स्ट आता है कि क्या मेथड्स होती है प्राइसिंग की। तो इसमें 3 कैटेगरीज है, कॉस्ट ओरिएंटेशन, कंपटीशन और मार्केटिंग ओरिएंटेशन। इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइसिंग की मेथड या स्ट्रेटेजीज होती है। तो फर्स्ट आता है कॉस्ट ओरिएंटेशन प्राइसिंग। इसमें इंटरनली ड्राइवन स्ट्रेटेजी होती है, मतलब हमको कॉस्ट के बेसिस पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं। सेकेंड आता है कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग। हम कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है। लास्ट आता है मार्केट ओरिएंटेशन। इसका फोकस होता है कि कस्टमर जिस प्लेस पे है वहाँ पे कितनी डिमांड है, सप्लाई है,
उसके अकॉर्डिंग हम ये प्राइस डिसाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट आता है कॉस्ट ओरिएंटेशन प्राइसिंग, इसमें होता है हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग और कंट्रीब्यूटिंग एनालिसिस। ये स्ट्रेटेजी का एम होता है कि हमने जो भी सर्विसेज में कॉस्ट लगाई है हम उसको निकाल सके। तो उसके लिए हम ये 4 मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। इस मेथड के अंदर आप जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट और जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ के प्राइस को लेते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि आपकी कितनी डिमांड हो और आप कितनी पेइंग कैपेसिटी वाले मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब जितने भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी है आप उनको जोड़ के किसी भी सर्विस का प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। इसका एम होता है कि जो भी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उसमें जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है अगर वो रिकवर हो जाती है तो आप फुल कॉस्ट को रिकवर करते हैं। मतलब इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट जितनी हो रही है, जितना आपका एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने से जितनी कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, आप उतना चार्ज करते हैं, ना कि आप फिक्स्ड और वेरिएबल का चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक किसी पर्टिकुलर होटल का रूम एम्प्टी जाने वाला है तो वो सोचते हैं कि एटलीस्ट जो रनिंग कॉस्ट से जो एक्सपेंसेस है वो निकल जाए तो वो कम में दे देते हैं। सेम एग्जांपल लाइक एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, अगर कुछ उनकी सीट खाली जा रही है तो वो कम प्राइसेस में अपनी खाली सीट को दे देते हैं ताकि जितनी कॉस्ट हो सकती है एक्सपेंसेस की वो रिकवर हो जाए। नेक्स्ट आता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। ये प्राइसिंग डिसाइड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कितने पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाया था, आप उसको रिटर्न करने के लिए डिसाइड करते हैं कि आपका प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस। इसमें आप देखते हैं कि जो भी ब्रेक इवन एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कि आप नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन में होते हैं, तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही प्रोडक्ट और सर्विसेज कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो इसमें आप सिर्फ जो डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में आप उनको लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसमें 2 मेथड्स है, गोइंग रेट और कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो फर्स्ट है गोइंग रेट प्राइसिंग। ये प्राइसिंग की क्या कंपटीशन में चल रहा है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या मार्केट में प्राइस है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। प्राइस डिटरमाइन करता है किसी भी मार्केट को, प्राइस लीडर होता है कि आप कैसे सारी कंपनियां उस प्राइस को अडॉप्ट कर सकती हैं। तो जो भी प्राइस होता है वो कंपटीशन से ऊपर होता है, जो भी रेट मार्केट में चल रही है बाकी लोगों ने सिमिलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा आप भी वही रखते हैं। सेकंड आता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये पर्टिकुलरली बिड ऑफर करते हैं कि लोएस्ट बिड क्या होगी, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए सबसे कम प्राइस क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्राइसेस रखते हैं। लाइक बिल्डिंग ऑफ पावर प्लांट, ऑफरिंग टेलीकॉम सर्विसेज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। तो ये कॉम्प्लेक्स बिडिंग है कि आप कैसे बिजनेस को अलोकेट कर सकते हैं। मतलब बिडिंग में कॉम्पिटिटर सब अपना देखते हैं कि कितना कम प्राइस हो सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। ये मार्केट की डिमांड पे बेस्ड होती है मेनली। तो इसमें हम प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को देख के। प्राइस और क्वालिटी का क्या रिलेशनशिप है, मतलब आप कितनी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट किस प्राइस पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन का क्या प्राइसिंग है। नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग मार्जिन की कितने प्राइस पे नेगोशिएट हो सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, क्या उसकी कॉस्ट है। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर्स क्या है, कॉम्पिटिटर को देखते हैं, एक्सप्लिकेबिलिटी को देखते हैं और फिर वैल्यू ऑफ द कस्टमर को देखते हैं। मतलब हम मार्केट में डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या डिमांड सप्लाई होगी और ये फैक्टर्स हमको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करते हैं। सर्विस प्राइसिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा प्राइसिंग क्या होता है, सर्विसेज का प्राइसिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी 3 मेथड्स, कॉस्ट ओरिएंटेशन, कॉम्पिटिशन और मार्केट ओरिएंटेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।